नमस्कार दोस्तों हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी दिल के खराब या फिर क्षतिग्रस्त हो चुके वाल्व को रिप्लेस या प्रतिस्थापित करने के लिए की जाती है। ये ओपन हार्ट या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी हो सकती है। वाल्व जो है ये टिश्यूज़ के बने हुए फ्लैप होते हैं जो कि खून को दिल से वापस लौटने से बचाते हैं। हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी से क्षतिग्रस्त हुए वाल्व को ठीक करने में और लक्षणों से आराम दिलाकर आयु को लंबा करने में मदद मिलती है। हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी से पहले डॉक्टर ये जांच करते हैं कि आप सर्जरी के लिए ठीक हैं या नहीं। ऑपरेशन के लिए जनरल एनेस्थेशिया की ज़रूरत होगी और सर्जरी के बाद मरीज से चीरा लगे हुए स्थान को साफ और सूखा रखने के लिए कहा जाएगा और उन्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने को कहा जाएगा, जैसे कि भारी सामान न उठाना या फिर शरीर के ऊपरी हिस्से को अधिक न हिलाना। इसके साथ ही संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और लगातार दवाई लेने को कहा जाएगा, जिससे कि वो सर्जरी के बाद जल्दी ही ठीक हो पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है। तो दोस्तों दिल जो है ये एक पंप है जो कि 4 चैम्बर में विभाजित होता है, जिसमें कि 2 अट्रिया यानी कि ऊपर के चैम्बर और 2 वेंट्रिकल यानी कि नीचे के चैम्बर। ये चैम्बर वाल्व से जुड़े हुए होते हैं ताकि खून का प्रवाह एक ही दिशा में होता रहे। वाल्व जो है ये दिल की प्रत्येक धड़कन के साथ खुलते और बंद होते हैं ताकि खून जो है वो पीछे की तरफ न जाए। वाल्व जो है ये बड़ी रक्तवाहिका जैसे कि एओर्टा में भी मौजूद होते हैं जो कि दिल से पूरे शरीर में पहुंचने वाले रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करती है। दोस्तों दिल जो है इसमें ऐसे 4 वाल्व मौजूद होते हैं। एक होता है माइट्रल वाल्व जो कि ये बाई एट्रियम और बाई वेंट्रिकल के बीच में होता है। एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि दाई एट्रियम और दाई वेंट्रिकल के बीच में होता है। एक होता है पल्मोनरी वाल्व जो कि दाई वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। और एक होता है एओर्टिक वाल्व जो कि बाई वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में होता है। दिल की किसी भी वाल्व में क्षति से दिल में रक्त प्रवाह प्रभावित हो सकता है। यदि एक वाल्व पूरी तरह से नहीं खुलता है तो इससे रक्त का प्रवाह प्रभावित होगा, जिसे कि हम वाल्व स्टेनोसिस कहते हैं। यदि वाल्व ठीक तरह से बंद नहीं होता है तो इससे रक्त पीछे की तरह लीक हो सकता है, जिसे कि हम वाल्व प्रत्यावहन यानी कि वाल्व रिगर्जिटेशन कहते हैं। दोस्तों हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी आमतौर पर एओर्टिक या माइट्रल वाल्व पर की जाती है। ये सर्जरी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए वाल्व या फिर किसी रोग के कारण खराब हुए वाल्व को रिप्लेस करने के लिए की जाती है, जब एक या एक से अधिक वाल्व खराब हो जाते हैं। ये वाल्व के घातक रोगों को ठीक करने में मदद कर सकती है और रिप्लेसमेंट के लिए 2 तरह के वाल्व का प्रयोग होता है। एक होता है मैकेनिकल वाल्व और एक होता है बायोलॉजिकल वाल्व। मैकेनिकल वाल्व की बात करें तो ये वाल्व प्लास्टिक, कार्बन या धातु के बने हुए होते हैं। मैकेनिकल वाल्व बायोलॉजिकल वाल्व से अधिक स्थायी होते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। हालांकि वाल्व में रक्त चिपक सकता है और रक्त के थक्के जम सकते हैं, और इसीलिए जो लोग मैकेनिकल वाल्व लगवाते हैं उन्हें रक्त को पतला करने वाली दवाएं दी जाती है ताकि रक्त के थक्के जमने से बचाया जा सके। और बात की जाए बायोलॉजिकल वाल्व की, तो ये वाल्व जानवरों या फिर उन मनुष्यों के टिश्यू से बने हुए होते हैं जिन्होंने अपना हार्ट डोनेट किया है। कभी कभी वाल्व को रिप्लेस करने के लिए व्यक्ति की अपनी बॉडी से ही टिश्यूज लिए जाते हैं। जिन लोगों के शरीर में बायोलॉजिकल वाल्व लगा हुआ होता है उन्हें रक्त को पतला करने वाली दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बायोलॉजिकल वाल्व मैकेनिकल वाल्व की तुलना में सख्त होते हैं और इन्हें प्रत्येक 10 वर्षों में बदलने की ज़रूरत होती है। दोस्तों हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी 2 तरह से की जाती है। एक होती है ओपन हार्ट सर्जरी। ये एक पारंपरिक तरीका है जिसमें कि छाती में एक बड़ा चीरा लगाया जाता है और वाल्व को रिप्लेस करने के लिए दिल की कार्य प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोका जाता है। दूसरा होता है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। इस सर्जरी में हार्ट वाल्व को रिप्लेस करने के लिए छोटे चीरे लगाए जाते हैं। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के बाद व्यक्ति को कम दर्द होता है और हॉस्पिटल में कम समय रहना होता है, और साथ ही ओपन हार्ट सर्जरी की तुलना में इसमें रिकवरी का समय भी कम होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी क्यों की जाती है। तो दोस्तों वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी का उपयोग एक या अधिक रोगग्रस्त दिल के वाल्व की समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। यदि आपकी एक या एक से अधिक वाल्व खराब हो जाती है या किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाती है तो इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, छाती में दर्द, सांस लेने में कठिनाई होना, घबराहट होना, पैरों, टखनों या पेट की सूजन होना, पानी भर जाने के कारण वजन में तीव्र वृद्धि होना। कई अन्य कारणों की वजह से भी डॉक्टर जो है ये हार्ट वाल्व रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट सर्जरी करने के लिए कह सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी होने से पहले क्या क्या तैयारियां होती हैं। तो दोस्तों सर्जरी से पहले आपसे एक फॉर्म भरने को कहा जाएगा जिसमें डॉक्टर आपसे सर्जरी करने की अनुमति लेंगे। डॉक्टर आपके पिछले स्वास्थ्य की पूरी जानकारी लेंगे और शारीरिक परीक्षण किया जाएगा।
साथ ही डॉक्टर ब्लड टेस्ट या अन्य परीक्षणात्मक टेस्ट कर सकते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आप सर्जरी करवाने के लिए ठीक हैं। और इन टेस्टों की मदद से सर्जरी के बाद शरीर की प्रतिक्रिया जानने में भी मदद मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों ये ध्यान रहे कि यदि आपको कोई भी स्थिति है, जैसे कि यदि आप गर्भवती हैं या गर्भवती हो सकती है, यदि आपके दिल में कोई उपकरण लगाया गया है, यदि आपको पहले कभी रक्त संबंधी विकार हुए हैं, या फिर यदि आप किसी भी तरह की दवा, विटामिन, हर्ब्स या फिर सप्लीमेंट ले रहे हैं, या यदि आपको किसी भी दवा से एलर्जी है जैसे कि एनेस्थेशिया, आयोडीन टैप या लेटेक्स, तो ऐसी स्थिति के बारे में अपने डॉक्टर को बता दें। सर्जरी से पहले डॉक्टर आपसे रक्त को पतला करने वाली दवाओं को लेने से मना कर सकते हैं और साथ ही आपसे एस्पिरिन लेने को भी मना किया जा सकता है। सर्जरी से पहले धूम्रपान न करें, इससे सर्जरी के बाद जटिलताएं बढ़ सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी कैसे की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में, तो ये सर्जरी पारंपरिक तरह से की जाती है। इसमें सर्जरी शुरू करने से पहले आपसे कुछ चीज़ें करने को कहा जाएगा, जैसे कि अस्पताल की गाउन पहनने के लिए, यदि मरीज़ किसी भी तरह का आभूषण पहनकर गए हैं तो इसे निकालने को कहा जाएगा, और ब्लैडर खाली करने के लिए कहा जाएगा। मरीज़ से ऑपरेशन टेबल पर लेटने को कहा जाएगा और एक डॉक्टर मरीज़ को सामान्य एनेस्थेशिया देंगे। एनेस्थेशिया वो दवा होती है जिसकी मदद से मरीज़ को नींद आ जाती है। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर जो है वो मरीज़ के शरीर में अलग अलग ट्यूब लगाएंगे। एक इंट्रावेनस ट्यूब लगाई जाती है, उसे मरीज़ की बाँ या फिर हाथ की नस में लगाया जाएगा ताकि मरीज़ को दवा और द्रव दिए जा सके। एक ट्यूब जिसे मरीज़ के गले और कलाई की रक्त वाहिकाओं में डाला जाएगा ताकि मरीज़ के दिल की दर और ब्लड प्रेशर को नापा जा सके। मुंह के अंदर से एक ब्रीदिंग ट्यूब मरीज़ के फेफड़ों में लगाई जाएगी। ट्यूब को वेंटिलेटर से जोड़ा जाएगा और वेंटिलेटर वो मशीन होती है जिसकी मदद से व्यक्ति सर्जरी के दौरान सांस ले पाता है। मरीज की भोजन नली में ट्रांस एसोफेगल इकोकार्डियोग्राम प्रोब लगाया जाएगा ताकि वाल्व की कार्य प्रक्रिया देखी जा सके। प्रोब को एक लचीली रोड से जोड़ा जाएगा ताकि इसे आसानी से भोजन नली में लगाया जा सके, और मरीज के पेट और आंत में से द्रव और पेशाब निकालने के लिए भी एक ट्यूब लगाई जाएगी। उसके बाद दोस्तों यदि मरीज की छाती पर बाल है तो डॉक्टर उन्हें साफ कर देंगे और छाती को एंटीसेप्टिक दवा से साफ किया जाएगा। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए मरीज की पूरी छाती के बीच में एक चीरा लगाया जाएगा और ये चीरा छाती की हड्डी जितना बड़ा होता है। मरीज का दिल उसकी छाती की हड्डी द्वारा सुरक्षित होता है, जिसे कि हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं। और ब्रेस्ट बोन एक सपाट हड्डी होती है जो कि छाती के बिल्कुल दाएं भाग में होती है, जो कि रिब केज यानी कि पंजर का एक हिस्सा है। और ऐसे में मरीज के दिल तक पहुंचने के लिए डॉक्टर ब्रेस्ट बोन को दो भागों में विभाजित करेंगे। सर्जरी करने के लिए डॉक्टर मरीज के दिल में ठंडे सॉल्यूशन का इंजेक्शन लगाएंगे ताकि दिल कुछ समय तक कार्य न करें, और ये ठंडा सॉल्यूशन ये निश्चित करता है कि दिल जिस दौरान कार्य नहीं कर रहा है उस समय क्षतिग्रस्त न हो। उसके बाद दोस्तों दिल को रोकने से पहले मरीज को हार्ट लंग बाईपास मशीन से कनेक्ट किया जाएगा। जिस दौरान दिल कार्य नहीं कर रहा है उस समय ये मशीन शरीर के लिए सर्कुलेशन का काम करती है। जब हार्ट लंग बाईपास मशीन ठीक तरह से काम करने लगेगी और मरीज का दिल रुक जाएगा, तब डॉक्टर वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी शुरू करेंगे। रिप्लेसमेंट हो जाने के बाद डॉक्टर मरीज के दिल को शॉक देकर फिर से शुरू करेंगे, और ये छोटे पैडल की मदद से किया जाता है। हार्ट लंग बाईपास मशीन से हटाकर रक्त का संचरण वापस दिल से जोड़ दिया जाएगा और ये हो जाने के बाद ट्यूब को निकाल दिया जाएगा। इसके बाद डॉक्टर जो है वो किसी भी तरह की सर्जिकल लीकेज की जांच करेंगे। मरीज के दिल की कार्य प्रक्रिया की जांच करने के लिए डॉक्टर तारों की मदद से बाहरी पेसमेकर लगाएंगे। सर्जरी के बाद थोड़े समय के लिए पेसमेकर से दिल की कार्य प्रक्रिया को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। डॉक्टर जो है वो मरीज की ब्रेस्ट बोन को तारों की मदद से बंद करेंगे और दिल के आसपास जमे हुए खून के थक्के और द्रवों को निकाल देंगे, और ऐसा छाती में ट्यूब लगाकर किया जाता है। और अंत में डॉक्टर ब्रेस्ट बोन को तारों की मदद से बंद कर देंगे और उस भाग पर पट्टी लगा दी जाएगी। आमतौर पर इस सर्जरी में 2 से 4 घंटे का समय लगता है। हालांकि सर्जरी के लिए लगने वाला समय रिप्लेस किए जाने वाले वाल्व पर निर्भर करता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के बारे में, तो दोस्तों मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी पारंपरिक सर्जरी से अलग होती है, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी की तरह काम नहीं किया जाता है। इस सर्जरी में ब्रेस्ट बोन को चीरकर दिल तक नहीं पहुंचा जाता है, बल्कि इसमें छाती के दाएं भाग में चीरे लगाकर सर्जरी की जाती है। अधिकतर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी तकनीक में हार्ट लंग मशीन का प्रयोग किया जाता है ताकि जिस दौरान दिल काम नहीं कर रहा है शरीर में रक्त का संचरण होता रहे। ये जो सर्जरी होती है ये अलग अलग तरीक़ों से की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर छाती में छोटे चीरे लगाकर, या फिर रोबोट असिस्टेड सर्जरी या थोरेकोस्कोपिक सर्जरी। छाती में चीरे जो है वो ब्रेस्ट बोन की तरफ से, अस्थि पंजर के मध्य से या ब्रेस्ट बोन के दाएं भाग में छोटे छेद करके किए जा सकते हैं।
जिसमें छोटे छेद के अंदर एक कैमरा लगे हुए उपकरण को डाला जाएगा ताकि आपके शरीर के अंदर देखा जा सके। रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी में सर्जरी जो है वो रोबोट से करवाई जाती है, जिसे एक सर्जन असिस्ट कर रहे होते हैं। सर्जन वीडियो मॉनिटर में दिल को 3 तरफ से या 3D में देख पाते हैं। और थोरेकोस्कोपिक सर्जरी में छाती में लगे हुए चीरे के अंदर थोरेकोस्कोप नामक एक उपकरण डाला जाता है, जो कि एक पतली लंबी ट्यूब होती है जिसके एक सिरे पर कैमरा लगा हुआ होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्जरी के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, सर्जरी के तुरंत बाद मरीज़ को इंटेंसिव केयर यूनिट या आईसीयू में ले जाया जाता है, और ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि उसके दिल और दिल की कार्यशीलता को पास से देखा जा सके। वहाँ उसको 1 से 3 दिन तक रखा जा सकता है, या फिर जब तक डॉक्टर चाहे तब तक आईसीयू में रख सकते हैं। मरीज़ के शरीर में अब भी कुछ ट्यूब जैसे कि आईवी ट्यूब लगी हुई होगी। आईवी ट्यूब का प्रयोग डॉक्टर ब्लड प्रेशर की दवाएं देने के लिए करेंगे, और साथ ही इससे रक्त संबंधी समस्याओं के बारे में भी पता चल जाता है। एक बार जब मरीज़ को होश आ जाता है तो इन्हें धीरे धीरे निकाला जाता है। जब मरीज़ अपने आप सांस लेने लग जाए तो उसके गले में लगी ट्यूब को निकाल दिया जाएगा। हालांकि उसको निमोनिया से बचाने के लिए उससे प्रत्येक कुछ घंटों में गहरी सांसें लेने को कहा जाएगा और खांसने को कहा जाएगा। खांसते हुए दर्द से बचने के लिए उस दौरान उसे मुंह पर तकिया रख लेना चाहिए। एक बार थोड़ा ठीक हो जाने पर पेट की ट्यूब भी निकाल दी जाएगी। हालांकि इसके बाद भी मरीज़ सीधे ही खाना नहीं खा सकता, उसको द्रव ही लेना होगा। पेसमेकर भी हटा दिया जाएगा, और एक बार डॉक्टर को ये महसूस हो जाए कि मरीज़ थोड़ा ठीक है तो उसको सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां पर उसको बेड से उठकर दिन में 1 या 2 बार चलने फिरने को भी कहा जाएगा। और अभी कुछ समय तक आईवी लगी रहेगी, और यदि उसको बहुत दर्द है तो डॉक्टर पेन किलर दे सकते हैं। एक बार डॉक्टर के मुताबिक ठीक हो जाने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और बाद की मीटिंग के लिए मरीज़ को अपॉइंटमेंट दी जाएगी। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद देखभाल कैसे की जाए। तो सबसे पहले जानेंगे कि घाव की देखभाल कैसे करें। सर्जरी के घाव को पूरी तरह से ठीक होने में 4 से 6 हफ्ते का समय लग सकता है, और सर्जरी के बाद शुरुआती 6 हफ्तों तक बांह और शरीर के ऊपरी भाग की गतिशीलता को कम रखें। इन्फेक्शन से बचने के लिए घाव के स्थान को हल्के साबुन और पानी से धोएं, और इसके बाद घाव को पूरी तरह से सुखा लें। घाव को साफ करते समय अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। त्वचा को धीरे से कपड़े से पोंछें, और जब तक घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे कि तैराकी, गर्म पानी के टब में नहाना, क्रीम, तेल या परफ्यूम वाले बॉडी वॉश का उपयोग। ऐसी कोई भी क्रिया जिसको करने में आपको अपनी बांह को अधिक हिलाना पड़े, या फिर 2 या 3 किलो से भारी चीज़ को उठाना। और दोस्तों, बात की जाए भोजन और दवाओं की, तो डॉक्टर द्वारा बताई गई डाइट का पालन करें। यदि डाइट प्लान नहीं दिया गया है तो संतुलित और पौष्टिक आहार खाएं ताकि जल्दी ही ठीक हो सके। ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें अत्यधिक चीनी, नमक और सैचुरेटेड वसा होता है उन्हें भोजन में शामिल न करें। बाहर से बना हुआ मीट न खाएं। कम वसा, कोलेस्ट्रॉल और अधिक फाइबर युक्त आहार लें। डेंटल समस्या या अन्य किसी भी कारण से दिए गए एंटीबायोटिक्स न लें, क्योंकि इनसे वाल में इन्फेक्शन हो सकता है। पुरुष नपुंसकता के लिए ली जाने वाली दवा व्याग्रा वगैरह बिना डॉक्टर की सलाह के न लें, और रक्त के थक्के जमने से बचने के लिए ब्लड थिनर दवाएं दी जाएंगी। उसके बाद दोस्तों, बात की जाए कार्यशीलता की, तो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके इसके लिए खुद को सक्रिय रखें। दिल और फेफड़ों के लिए चलना सबसे अच्छा व्यायाम है। घर के हल्के काम कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े तय लगाना वगैरह। यदि सांस लेने में तकलीफ है या चक्कर आए तो काम न करें। किसी भी भारी वस्तु को अपने छाती की ओर खींचने का प्रयास न करें। 4 से 6 हफ्तों तक गाड़ी न चलाएं, और जब 800 मीटर आप आसानी से चल पाए, या फिर सर्जरी के 4 हफ्तों बाद सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी से क्षतिग्रस्त वाल्व के कारण दिखाई दे रहे लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है, और साथ ही आपको दीर्घायु भी बनाता है। और दोस्तों, बात की जाए कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, तो यदि आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना, आसानी से नील पड़ना, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी अधिक बुखार, एरिथमिया या तेज़ नब्ज़ होना, चक्कर आना या बेहोश होना, खांसी में खून आना या फिर खांसी में पीले या हरे रंग का बलगम आना, प्रत्येक दिन 1 किलो वजन बढ़ना, चीरा लगे स्थान पर लालिमा, सूजन और ब्लीडिंग होना, चीरे के स्थान पर अत्यधिक दर्द होना, पैरों और पेट में अत्यधिक सूजन होना, लगातार जी मिचलाना या उल्टी आना, या फिर पैरों या बांह में कमजोरी होना। तो ऐसे लक्षण दिखने पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जो लोग रक्त को पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं, उन्हें यदि कुछ और भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उनके बारे में डॉक्टर को तुरंत बताएं, जैसे कि सिर दर्द या चक्कर आना, रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग होना, यानी कि नाक से खून आना या मसूड़ों में खून आना, त्वचा पर अत्यधिक नील पड़ना,
तेज़ी से गिरना या सिर पर चोट लगना या फिर इन्फेक्शन, बुखार या किसी भी तरह की बीमारी जिसके कारण जी मिचला रहा हो या फिर उल्टी आ रही हो, तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो सर्जरी के 4 से 6 हफ्ते बाद मरीज़ को डॉक्टर के पास जाना होगा। यदि डिस्चार्ज के समय पट्टी और सर्जिकल स्टेपल नहीं निकले हैं तो जल्दी ही अस्पताल जाना होगा। डॉक्टर आपको डिस्चार्ज के समय इस अपॉइंटमेंट का सही समय बता देंगे। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी की जटिलताएं या इससे जुड़े संभावित जोखिम क्या हैं। तो दोस्तों इससे जुड़े संभावित जोखिमों की बात करें तो उनमें है सर्जरी के दौरान या बाद में ब्लीडिंग होना, रक्त के थक्के जो कि दिल के दौरे, स्ट्रोक या फेफड़े की समस्याएं पैदा कर सकते हैं, इन्फेक्शन होना, निमोनिया होना, सांस संबंधी परेशानी होना या फिर एरिथमिया यानी कि असामान्य हृदय दर होना। आपकी किसी विशिष्ट मेडिकल स्थिति के आधार पर अन्य प्रकार के जोखिम भी हो सकते हैं, तो प्रक्रिया से पहले अपने चिकित्सक से सब बातें कर लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।